नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु जैसे एकेडमी की तरफ से सेट निकाला गया है और ये जो आपका सेट है बहुत ही बेहतरीन सेट निकाला गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका सभी एग्जाम के लिए बता दिया गया है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस। देखिए आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम रिसेंट में आपका होने वाला है अगस्त में, तो ये सब जो है सेट बना सकते हैं। आप सभी लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप जो है डाउनलोड करके सेट परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेट नंबर 4 है। इसके पहले जो है हमने सेट नंबर 3 तक जो है मैंने अपलोड कर दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट नंबर 4 4/7/2024 को ये आपका सेट करवाया गया था। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम देख लेते हैं। पूरा क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए बीच में अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपको 1% फ़ायदा नहीं मिलेगा, पूरा क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा। पहला प्रश्न है, गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? जब आपका लाल सड़न रोग होता है, जैसे देखिए गन्ना में कभी कभी रेड जैसा हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवकों के द्वारा होता है। सी इसका सही उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन है बोला कि माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है किससे, यानी किसके बीच में संबंध होता है माइकोराइजा, तो ये आपका हो जाएगा कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी सही होगा। नेक्स्ट है कि अर्गोट प्राप्त होता है किससे? जो आपका अर्गोट है ये प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। क्लेवी सेप्स है ना, क्लेवी सेप्स से प्राप्त होता है, बी इसका राइट होगा। देखिए टेलीग्राम दोस्तों अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम पे सर्च मार सकते हैं जीके विद सूरज। जो भी आपको जानकारी मिलना होता है तो आपको वहीं से मिलेगा, आप उसको चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे है अग्न्यासी रस है ना, अग्न्यासी रस में जो एंजाइम नहीं पाया जाता है वो आपका कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी न्यूक्लियोटाइडेज हो जाएगा। ये आपका नहीं देखने को मिलता है। बाकी ट्रिप्सिन होता है, न्यूक्लिएज होता है, प्लस आपका लाइपेज भी इसमें आपका शामिल होता है। आगे आपका क्वेश्चन है बोला कि कण के द्विआवेशित आयन होते हैं। आंसर आपका 5वें को हो जाएगा हीलियम होगा। क्या होगा आंसर? हीलियम, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का दहन ये आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है। बाकी वाष्प के लिए पानी का उबलना, तरल पानी के लिए बर्फ़ का पिघलना, प्लस पानी में नमक का विघटन, ये सब जो है आपका भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण होता है। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसमें जो है सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण है? गैर धात्विक लक्षण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एफ इसका सही होगा। दिल्ली सल्तनत डैश के आक्रमण के कारण जो है वास्तव में समाप्त हो गया, वास्तव में समाप्त हो गया, तो ये आपका बाबर हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो है 9 का बी सही होगा। बोला कि वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए वेल्स की राजधानी आप देखेंगे तो आपको कार्डिफ में देखने को मिलता है, यानी कार्डिफ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वन्यजीव अभ्यारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है। इस अभ्यारण्य का सबसे संभावित स्थान कौन सा है? सबसे संभावित स्थान देखेंगे तो ये आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का डी सही आंसर होगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सही हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2018 में पार्टियों के सम्मेलन का 24वां सत्र डैश में आयोजित किया गया था। तो ये हो जाएगा कटोविस, पोलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है किस रूप में? तो ये आपका प्रयोग होता है सफाई कारक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर जो है 13 का ए सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है किसका? एक वार्षिक प्रकाशन है, यह आपको देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। ऑप्शन नंबर जो है 14 का बी होगा। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं किसमें? तो ये आपको बाल्टिक सागर में दोस्तों नहीं होते हैं, बाकी काला सागर में होता है, कैरिबियन सागर में होता है, प्लस आपको कैस्पियन सागर में भी देखने को मिलता है। जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की
फाइल को संदर्भित करता है? किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है? तो ये हो जाए आपका छवि फाइल। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत देखेंगे तो ये आपका 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। तो 18 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, है ना, उनका सही कालानुक्रमिक जो है क्रम आपको बताना है। तो 19 का देखिए, पहले आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर आपका खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन की वापसी, स्वराज पार्टी का गठन। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यानी 1, 3, 2, 4 आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? गलत आपको बताना है। देखिए फाहियान की बात करते हैं तो मलेशिया ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो है मलेशिया नहीं होगा, ये आपका चीन हो जाएगा। क्या होगा? चीन। बाकी हुएनसांग जो है आपका चीन सही है। इब्न बतूता की बात करते हैं तो मोरक्को सही है। और जो आपका मेगासीन दिया गया है ये आपका ग्रीस सही दिया गया है। प्रसिद्ध कथन किसने दिया था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। यह कथन किसका है? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। देखिए इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। रूसो जो है करेक्ट आंसर होगा, रूसो। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कौन सा है उसी को आपको बताना है। देखिए सही पूछ रहा है तो देखिए, चिकित्सा द्वारा आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यही आपका सही है। दूसरा देखेंगे तो वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के साइड मिरर में इसका उपयोग होता है। देखिए जो साइड मिरर होता है उसमें देखिए अवतल नहीं, इसमें आपका उत्तल दर्पण उपयोग होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गलत आपको बताना है, इसमें आपको गलत क्या है। 23 का देखेंगे तो देखिए, श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है, सही है। इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। तो देखिए न तो एक सही है और सॉरी इसमें गलत पूछा गया ना, तो गलत देखिए दोनों आपका गलत नहीं है, दोनों आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? धातु और गुणधर्म दिया गया है। देखिए सोडियम अगर आप देखेंगे तो आपका चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा की बात करते हैं तो 24 का देखिए, पारा आपका हो जाएगा कमरे के ताप पर द्रव्य। चांदी जो है आपका हो जाएगा विद्युत का अच्छा सुचालक हो जाएगा। जो आपका शीशा यानी लेड जो है आपका उष्मा का कुचालक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो गति है दोस्तों आपका बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? आंसर हो जाएगा केंद्राभिमुखी बल। ऑप्शन नंबर जो है 26 का बी सही होगा। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजर सकती हैं? देखिए 27 का आंसर आप देखेंगे तो देखिए, निर्वात में रखा लकड़ी का खोखला है ना, खोखला पाइप, इससे आपका नहीं गुजरता है। बाकी हवा में रखा हुआ तांबे का तार, हवा में रखी हुई चांदी की पट्टियाँ और पानी में रखा हुआ कांच का प्रिज्मेश आपका सही दिया गया है। यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? आंसर हो जाएगा R/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 28 का ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, सिहावल एक पूरा स्थल है। सिहावल एक पूरा स्थल है तो इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का है। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का है। ऑप्शन नंबर जो है 29 का ए सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या थी कितनी? तो यह आपको हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 30 का बी सही उत्तर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए बोला कि चोल काल में व्यक्ति का क्या अभिप्राय था? आंसर क्या होगा 31 का? देखिए सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। ऑप्शन नंबर जो है 31 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है?
गलत के बारे में पूछ रहा है 32 का। देखिए प्रभावती गुप्ता की बात करते हैं तो उदयगिरी गुहा अभिलेख, यही आपका गलत है। देखिए आपका उदयगिरी गुहा अभिलेख की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है चंद्रगुप्त अभिलेख से संबंधित है ना। बाकी कुमारगुप्त जो है दोस्तों आपका मंदसौर अभिलेख, पतिक की बात करते हैं तो तक्षशिला अभिलेख, और जो आपका समुद्रगुप्त दिया गया है ये आपका एरण अभिलेख से संबंधित है, एरण अभिलेख से। अगला है कि टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का आरंभ या फिर प्रारंभ जो है किसने किया था? तो ये किया गया है इल्तुतमिश ने किया था, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। बल्भाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया है? बल्भाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कृष्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण जो है किसने करवाया था? ये जो आपका निर्माण है आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर जो है 35 का सी सही उत्तर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ब्रितानी सरकार के समय गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगे की पुस्तक या फिर पत्रिका के माध्यम से की है? आंसर हो जाएगा यंग इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? आंसर हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937 हो जाएगा, ए जो है इसका सही उत्तर होगा। मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही पूछ रहा है, सही आपका क्या है? देखिए मैडम भिकाजी कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं, सही है। मैडम कामा के माता पिता जो है पारसी थे, तो 2 और 3 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन का विरोध किसने किया था? ये जो आपका अधिवेशन का विरोध है देखिए गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन ने किया था, वाराणसी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था, सर सैयद अहमद खां के द्वारा भी किया गया था। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त सभी जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन एक जो है सही सुमिलित है? इसमें आपका सही क्या है? देखिए यहाँ पर देखेंगे तो एनी बेसेंट जो है आपका कॉमनवेल्थ यही आपका सही है। बाकी मूक नायक की बात करते हैं तो मूक नायक जो है दोस्तों आपका BR अम्बेडकर का है, यंग इंडिया जो है आपका महात्मा गांधी का है, और केसरी जो है आपका तिलक का है, याद रखिएगा। धार्मिक नियोग्यता है ना, नियोग्यता अधिनियम कब लागू हुआ जो 1857 विद्रोह के कारण में से एक था? आंसर हो जाएगा 1850, ऑप्शन नंबर ए। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? आंसर हो जाएगा जमान शाह, ऑप्शन नंबर बी। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में, यानी किसके युद्ध में, कौन से युद्ध में? तो इसका आंसर हो जाएगा पलासी के युद्ध में, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, पलासी का युद्ध आप अच्छे से याद रखिएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो आपका कौन सा है? इसका आंसर देखें तो ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 44 का ए सही होगा। वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विपेज की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? संकल्पना का प्रतिपादन ये आपका किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए 45 का आंसर देखेंगे तो मार्शल मैक्लुहान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 45 का डी होगा। एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक आक्षेप जो व्यक्ति की स्व अवधारणा और सामाजिक पहचान को आमूलचूल बदल देता है वो कहलाता है क्या? उसको हम जो है कलंक कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा, कलंक। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो ये करते हैं आपके अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 72 की बात करते हैं तो क्षमादान से संबंधित है। रहमतुल्लाह कप जो है किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये आपका संबंध रखता है बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी होगा। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप तो ये आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको देखिए 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो लोकसभा के प्रति होता है, प्लस एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सही पूछा गया है, तो ये होगा 1 और 2 आपका केवल सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? सम्मिलित नहीं किया गया है। देखिए, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध आपका नहीं है, बाकी कर से संबंधित उपबंध है, उधार यानी ऋण देने से संबंधित उपबंध है, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध है। भारतीय संसद का सचिवालय, आंसर आपको हो जाएगा सरकार से स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर जो है 53 का सी होगा। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में 1858 किस अंग्रेज कैप्टन के पास किस अंग्रेज कैप्टन के साथ जो है युद्ध लड़ा था या फिर युद्ध किया था 1858 का कुंवर सिंह ने? तो देखिए 54 का आंसर देखेंगे तो ली ग्रांड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो ये आपको हो जाएगा 1576 में। ऑप्शन नंबर सी। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? आंसर हो जाएगा पटना के निकट। ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है किससे? मिश्रित अर्थव्यवस्था, देखिए निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 57 का बी होगा। किस अर्थव्यवस्था ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया है? देखिए राष्ट्रीय आय की गणना किया है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा VKR वी राव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? तो ये आपका ग्रामीण निर्धनता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 59 का सी सही उत्तर होगा। भारतमाला परियोजना से संबंधित है, तो 60 का आंसर देखेंगे तो आपका सड़क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। सूरत के निकट स्थित हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? ये आपको हो जाएगा प्राकृतिक गैस होगा। क्या होगा आंसर? प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में जेंडर बजटिंग कब जो है शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू हुआ था 2005-06 में। ऑप्शन नंबर जो है 62 का सी होगा। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था कौन सा है? आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर जो है 64 का सी सही होगा। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा? इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा RBI के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस्पात संयंत्रों और उनके विदेशी सहयोग वाले देशों का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान आपका सही है? देखिए सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र जो है रूस सही है। राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट जर्मनी सही है। दुर्गापुर आयरन एवं स्टील प्लांट की बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम सही दिया गया है। बोकारो आयरन एवं स्टील प्लांट जो है आपका रूस, यानी आप बोल सकते हैं 1 2 3 4 आपका सही हो जाएगा। बादलों की ऊंचाई, दिशा और गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा नेफोस्कोप होगा। क्या होगा? नेफोस्कोप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। काली मिट्टी को डैश मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा रेगुर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कटीली झाड़ियाँ डैश क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जो आपका कटीली झाड़ियाँ हैं कौन से क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको देखिए शुष्क यानी शुष्क रेगिस्तानी हो जाएगा। 69 का जो है सी सही होगा। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है? आंसर आप देखेंगे 70 का, तो ये आपका H2S होगा। H2S ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि परिस्थितिकीय पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चार्ल्स एल्टन होगा। चार्ल्स एल्टन ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है क्या?
इसका आंसर हो जाएगा आपका टिश्यू कल्चर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 72 का सी सही होगा। अगला कि तिरुपुर विश्व के अन्य क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए जो है प्रसिद्ध है, किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका बुने हुए वस्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 73 का सी सही उत्तर होगा। PNR 381 एक उन्नत किस्म है किसका? PNR 381। देखिए 74 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका धान हो जाएगा। क्या होगा आंसर? धान। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बेंजीन है। देखिए बेंजीन की बात कर लेते हैं 75 का, तो ये आपका गैसीय प्रदूषक होगा। क्या होगा आंसर? गैसीय प्रदूषक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। व्यूनिक युद्ध डैश के मध्य जो है लड़ा गया था, जो आपका व्यूनिक, यहाँ पर देखिए प्यूनिक होना चाहिए। प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों ये आपको हुआ था रोम और कार्थेज के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 76 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ओलंप दे गॉजेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुख्य यानी प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डैश थे, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डैश थे, तो ये आपके हो जाएंगे वजाहत हबीबुल्ला। ऑप्शन नंबर जो है आपका 78 का डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है, यानी हमारा गलत क्या है? 79 का आंसर आप देखेंगे। देखिए भारत का प्रथम मौसम सैटेलाइट आपका कारसेट 1 है, जो कि यह गलत हो जाएगा। जो आपका प्रथम सैटेलाइट है आपका कल्पना 1 है ना, कल्पना 1। बाकी गगनयान के अंतर्गत भेजे जाने वाले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम जो है आपका H1 मिशन है, सही है। यूरोपीय संघ की गैलीलियो परियोजना संचार से संबंधित है, सही है। साइक्लोन रूस का उपग्रह प्रक्षेपक है, ये भी आपका सही है। निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश किया कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होना चाहिए? आंसर आपका हो जाएगा तारकुंडे समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 80 का ए राइट होगा। भारत में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश कर सकती है? मंत्रिपरिषद, तो ये आपको हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव होगा। क्या होगा आंसर? विश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर डी। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो है कितना होता है? अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो ये आपका 6 महीना हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 6 महीना। किस स्थान को भारत का मानचित्र कहा जाता है? किस स्थान को भारत का मानचित्र कहते हैं? तो ये आपका उज्जैन होगा। क्या होगा आंसर? उज्जैन। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है ग्रेट सैंडी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे जो है आपका संबंधित है? तो ये आपका संबंध रखता है सुंदरवन से। ऑप्शन नंबर जो है 85 का सी होगा, सुंदरवन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन करता है, चलिए बताइए 86 का आंसर क्या होगा? देखिए द्वीपों का समूह या फिर द्वीपों की श्रृंखला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नगर निगम का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये आपको हो जाएगा 21 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको वोट देना है तो वोट देने का जो आपका उम्र रखा गया 18 वर्ष, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए देखेंगे तो कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय जो है शामिल है? आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी होगा। चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आंसर आपको हो जाएगा 1.3 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर सूर्य की बात करते हैं, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, तो लमसम देखेंगे तो 8 मिनट कुछ सेकेंड लगता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो ये देखेंगे, देखिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर जो है 90 का सी होगा। कर्नाटक का कंबला त्यौहार किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंध है भैंसों की दौड़ से। ऑप्शन नंबर जो है 91 का सी होगा। महिलाओं ने पहली बार वर्ष डैश में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया है। तो ये आपको हो जाएगा 2012 होगा। क्या होगा आंसर? 2012। कंबोडिया का जो कि प्नोम पेन यानी
नामपेन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों, मेकांग नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद का किस शैली से संबंधित है ना? संसार चंद का किस शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका कांगड़ा शैली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभियंता दिवस किनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड होगा। तो देखिए इसका आंसर आप 96 का देखेंगे तो आपका लाल पांडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है स्कॉटहोम में, ऑप्शन नंबर बी होगा। शब्द डॉग पैडल और स्नॉर्कलिंग और ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किस खेल के साथ जो है जुड़े हुए हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका तैराकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय थल सेना कितने कमानों में संगठित किया गया है? तो ये आपका 7 कमान में संगठित है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो काला ऑस्ट्रेलिया, ये है पर गलत है। देखिए काला जो है दोस्तों आपका अफ्रीका से संबंधित है, बाकी नीला जो है यूरोप, पीला आपका एशिया और हरा की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपका सही है। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और आप जो आप लोगों ने क्वेश्चन सही किया है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें भी मालूम चले कि सेट नंबर 4 में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।